सिंपल सी हाउसवाइफ, एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। पापा कहते थे बस बेटा पढ़ लो। पापा के पास स्कूटर था, मम्मी के पास साइकिल थी, तीनों बहनों के पास साइकिल थी। पापा कहते थे बेटा पढ़ लो, तो बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमफिल करा, यूजीसी नेट क्लियर किया, पीएचडी शुरू हुई। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अरुण भार्गव जी से मेरी शादी हो गई। शादी होके सिर पे घूंघट लेकर के मैं घर आ गई। सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात को डिनर में क्या बनेगा, बस यही मेरी जिंदगी थी। घर में बच्चा भी जल्दी आ गया, तो सब जन ने कह दिया था भैया तुम बस घर संभालो, बाकी सब करने के लिए हम है ना। पर जो कहते थे ना हम है ना, उनको तकलीफ उठाते तो हम देख ही रहे थे ना। तब बाहर की दुनिया में जाकर के पैसा कमाना कोई आसान बात तो नहीं है, चाहे वो एक लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, उनके लिए भी आसान काम तो नहीं है। तो मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे फादर इन लॉ को स्ट्रगल करते देख रही थी, उनकी मदद करना चाहती थी। साथ में मैं मेरी मदर इन लॉ को भी स्ट्रगल करते देख रही थी अपनी आइडेंटिटी के लिए। जिंदगी भर उन्होंने बच्चों के लिए सब कुछ किया, सारा जीवन लगा दिया, और अब जब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी जिंदगी में उनको लगता है जैसे एक ठहराव सा आ गया है। तो उनको भी मैं स्ट्रगल करते देख रही थी। तो बहुत मेरा मन था कि मैं इन लोगों की मदद कर पाऊं, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कमा पाऊं, अपनी पहचान बना पाऊं। पर क्या कर सकती थी, हिम्मत नहीं थी। सपने थे, कहीं ना कहीं दबते जा रहे थे, थोड़ी पर्सनैलिटी खराब होती जा रही थी, सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे चलना भी ढंग से नहीं आता है, बोलना भी ढंग से नहीं आता है। फोन आता की घंटी बजती थी तो घबराहट हो जाती थी कि कहीं सामने वाले ने क्या पूछा, मैं क्या जवाब दूंगी। ऐसा मेरा लो कॉन्फिडेंस लेवल हो गया था। और फिर ऐसे में कहते ना कि जहां चाह वहां राह होती है, दिल में अरमान थे, तो भगवान ने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने ला करके खड़ी करी। और पता चला कि भैया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होगा, पार्ट टाइम में होगा, कोई सिखाएगा, कोई सपोर्ट करेगा। क्या इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? पता चला भैया भरोसा कर लोगे तो कहीं तो पहुंच ही जाओगे, और नहीं करोगे तो हाउसवाइफ तो हो ही, जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो ना। मिसेस अरुण भार्गव तो जिंदगी भर रहोगे ही ना। तो चलो ठीक है, इस बिजनेस में लगे। शुरू में समझ में नहीं आया था, सीखना पड़ा। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगेगा तो सीखना भी नहीं पड़ेगा। हम सीखे सिखाए नहीं आए थे इस बिजनेस को, सीखना पड़ा, सीखा, सब्र रखा, साल लगा समझने में और इस बिजनेस को सेट होने में। पर बस फिर 167 रुपए के चेक से शुरू हुआ था। आज की तारीख में लगभग 1.25 करोड़ रुपए महीने की आमदनी है। माउंट आबू भी कभी राजस्थान की होने के बावजूद नहीं घूमी थी। इस बिजनेस से 58 कंट्रीज घूम करके आई हूँ, और अब तो अपने 4-4, 5-5 हजार लोग साथ लेकर के जाती हूँ। मतलब एक सुरेखा भार्गव जिसको कोई नहीं जानता था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, वो अगर आज कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव ला पाई है, उनको इंस्पायर कर पाई है, तो दोस्तों वो इसी बिजनेस के कारण है। और भी बहुत कुछ है इस सफलता की कहानी में जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। अभी मैं सिर्फ सारे गेस्ट को इतना ही बताना चाहती हूँ, खोने को कुछ नहीं है, पाने को सब कुछ है। तो इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, जरा ओपन माइंड के साथ सुनिए, दिल खोल करके सुनिए, अपने सपनों को याद करते हुए सुनिए, जिससे कि आप भी वही सफलता पा सकें जो लाखों लोग इस बिजनेस से कमा रहे हैं। तो मैं आप